हाय गाइस, वेलकम अगेन इन बायोटॉनिक्स। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिरुडिनिया ग्रैन्युलोसा, जिसको हम लीच बोलते हैं। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। आप सब लोगों ने जो चैनल को प्यार दिया है, इतने कम समय में हम लोगों ने एक एजुकेशनल चैनल होते हुए इतने जल्दी जो ग्रो हम लोग कर रहे हैं, वो आपका तहे दिल से मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी भी सक्सेस हो। आप जिस मोटो के साथ इस चैनल में जुड़े हैं, आप अपने मोटो में सक्सेसफुल हों। आप लोग जल्दी ही किसी अच्छे जॉब को आप पकड़ें और बहुत अच्छे तरीके से उस जॉब को निभाएं, और जल्दी ही आप सक्सेस आपकी कदम चूमें। तो इसके साथ ही शुभकामनाओं के साथ हम आज अपने अगले सेगमेंट में अगले टॉपिक जो है हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसा, हम इसको आज डिस्कस करेंगे। तो एनिलिडा में आपने अर्थवर्म देखा, और अर्थवर्म को बहुत, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी तरह से उसको याद किया होगा। जो क्वेश्चंस हैं वो ट्रिक्स के या फिर जैसे भी आप याद कर सकते हैं, याद करिए। और क्वेश्चंस आपके जो जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मैंने आपको पैटर्न भी बता दिया है कि इस तरह के क्वेश्चंस अर्थवर्म से पूछे जाते हैं। चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो या फिर टीचिंग का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी फिर हम देख रहे हैं हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसा, ये जो हमारा टॉपिक है, इसे हम कॉमनली इंडियन कैटल लीच के नाम से जानते हैं। तो कॉमन नेम इज इंडियन कैटल लीच। ये देखिए, अगला इंपॉर्टेंट टर्म ये क्या है, सैंग्विवोरस होता है। हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसा जो है वो सैंग्विवोरस इन नेचर होता है। तो इस टर्म को अच्छे से आप याद कर लीजिए कि सैंग्विवोरस का मतलब क्या होता है और ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सैंग्विवोरस होता है। तो लीच है जो सैंग्विवोरस है, और ब्लड सकिंग इसका मतलब होता है। अचानक से क्वेश्चन देखेंगे आप, तो कभी हो सकता है कि जिन लोगों ने नहीं देखा होगा या इसका मीनिंग नहीं जानते होंगे, वो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सैंग्विवोरस टर्म्स को याद कर लीजिए कि सैंग्विवोरस क्या है, ब्लड सकिंग एनिमल्स को हम सैंग्विवोरस कहते हैं। नाउ वी आप सेगमेंट्स में आते हैं। वी कम टू सेगमेंट्स। सो हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर इन द बॉडी ऑफ लीच? सो देयर आर 33 सेगमेंट्स इन द बॉडी ऑफ लीच। 33 सेगमेंट पाए जाते हैं। इन सेगमेंट्स को सोमाइट भी कहते हैं। जो सेगमेंट्स अर्थवर्म में हो या फिर लीचेस में हो या फिर नेरीज में हो, द सेगमेंट आर कॉल्ड एज सोमाइट्स। ठीक है, तो ऑल टुगेदर कितने सेगमेंट्स हैं? 33 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। नाउ सकर्स आर प्रेजेंट। बॉडी में क्या प्रेजेंट है? सकर्स प्रेजेंट होते हैं। सकर्स हेल्प्स इन, और उनका काम क्या है? एडेशन में काम करते हैं, ये लोकोमोशन में काम करते हैं, और ये फीडिंग में काम करते हैं। तो सकर्स का फंक्शन क्या है? एडेशन, लोकोमोशन एंड फीडिंग। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है सकर्स का। नाउ कम टू बॉडी डिविजन्स। जिस तरह से मैंने सेगमेंटेशन आपको बताया अर्थवर्म का, सिमिलर टाइप ऑफ सेगमेंट्स आर देयर। इसमें सेगमेंट्स थोड़े कम हैं, तो इजीली आप इसको याद कर सकते हैं कि सिफेलिक सेगमेंटेशन है 1 से 5 तक। देन प्री क्लाइटेलर सेगमेंट्स है 6, 7, 8। थोड़ा सा अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो झारखंड का अगर आपको टीचिंग आप जानते होंगे तो कैसे है, क्लास का डिविजन्स 1 से 5 प्राइमरी लेवल, या जैसे टेट का जो बच्चे एग्जाम देते हैं तो 1 से 5 में 1 to 5 के टीचर्स बनते हैं, फिर 6 to 8 के टीचर्स बनते हैं। तो सिफेलिक रीजन 1 to 5, देन प्री क्लाइटेलर रीजन जो है वो 6, 7, 8, 6 to 8 के जो टीचर बन रहे हैं प्री क्लाइटेलर। फिर क्लाइटेलर रीजन इसमें कहाँ आता है? 9, 10, 11। अर्थवर्म के साथ कंपेयर करते चलिएगा, 14, 15, 16 वहां था। यहाँ देखें 9, 10, 11 में ही आपका क्लाइटेलर रीजन है। देन आते हैं मिडिल रीजन। मिडिल रीजन देखिए कितना है, 12 से लेकर के 22 तक आपका मिडिल रीजन है। तो 1 से 5 तक तो आप इजीली याद करेंगे। 1 से 5 जो प्राइमरी सेक्शन वाला है वो क्या हो गया? सिफेलिक है आपका। देन प्री क्लाइटेलर रीजन 6 to 8 है। प्री क्लाइटेलर रीजन 9, 10, 11 जो है वो आपका आ जा रहा है क्लाइटेलर रीजन में। मिडिल रीजन में 12 से लेकर 22 तक जो है आपका वो मिडिल रीजन आ जाता है। देन आते हैं कॉर्डल रीजन, 23 से लेकर के 26 तक जो है वो कॉर्डल रीजन है। और पोस्टीरियर से जो सकर वाला रीजन है वो 27 से लेकर के 33 तक में पोस्टीरियर सकर वाला रीजन है। अब देखिए एपिडर्मल ग्लैंड्स
कौन कौन से एपिडर्मल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं लीचेस में? तो स्लाइम ग्लैंड्स होते हैं जो स्लाइम का सिक्रीशन करते हैं, सकर ग्लैंड्स होते हैं, प्रोस्टोमियल ग्लैंड्स होते हैं, क्लाइटेलर ग्लैंड्स। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्लाइटेलर ग्लैंड्स, ये जो है ये इसको थोड़ा याद रखिएगा। क्लाइटेलर ग्लैंड्स जो है ये कौन कौन से क्लाइटेलर ग्लैंड्स हैं? काइटोजीनस ग्लैंड्स। काइटोजीनस ग्लैंड्स का काम है कोकून जो होता है उसका आउटर कवरिंग होता है उसको सिक्रीट करना, उसको बनाना, उसका फॉर्मेशन करना। तो काइटोजीनस ग्लैंड का काम है कोकून का आउटर कवरिंग का निर्माण करना, उसका फॉर्मेशन करना। देन आता है एल्ब्यूमिन ग्लैंड। तो एल्ब्यूमिन सब जानते हैं कि एल्ब्यूमिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन होता है। तो एल्ब्यूमिन जो है वो एग का नरिशिंग, जो डेवलपिंग जो कोकून है उसके लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आप लोग क्लाइटेलर ग्लैंड ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लाइटेलर ग्लैंड्स आर कौन कौन से क्लाइटेलस ग्लैंड्स है? काइटोजीनस ग्लैंड्स है और एल्ब्यूमिन ग्लैंड है। ये दोनों का फंक्शन क्या है इसको याद रखिएगा गाइज। अब देखिए इसका अगला इंपॉर्टेंट टर्म है बोट्रॉइडल टिश्यू। बोट्रॉइडल टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन इन लीचेस, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस आता है कि इन लीचेस द एक्सक्रीटरी सेल्स आर, तो आपका हो जाएगा उसमें ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे बोट्रॉइडल टिश्यू। तो बोट्रॉइडल टिश्यूज को थोड़ा याद रख लेगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। देन आता है वेलम। वेलम देखिए वेलम क्या है? फॉर्म्स 3 लिप्स अराउंड माउथ। तो लीचेस के माउथ के जो लिप्स हैं, जो माउथ के अराउंड चारों तरफ जो लिप्स हैं वो 2 लिप्स नहीं, हमारी तरह नहीं है, वो 3-3 लिप्स कैरी करके रखा है उसने। और क्या है उसे कहते हैं वेलम। अभी देखिए हमारे यहाँ क्या करती हैं हीरोइन लोग जो है वो लोग जाती हैं कॉस्मेटिक सर्जरी करवा करके आती हैं और अच्छा खासा सबका फेस रहता है, लिप्स अच्छा पतला पतला बढ़िया बढ़िया लिप्स रहता है। वो लोग क्या करती है जाती है कॉस्मेटिक सर्जरी करवा करके और एकदम मोटा मोटा लिप्स करवा के आती हैं वहाँ पे से। अब चुड़ैल टाइप का जो है ना वो लोग दिखने लगती हैं, लिप्स का कलर जो है एकदम, उसके बाद फिर रेड कलर का लिपस्टिक लगा के घूमेंगी। तो देखिए और यहाँ पे देखिए वेलम, और वेलम है 3 लिप्स है। लीचेस कितना उसमें, अब लीच को पता ही नहीं है, लीच को पता है कि भाई मेरे पास तो 3 लिप्स है, पता नहीं सोचता होगा वो लोग कि 3 लिप्स है हमारे पास। लेकिन देखिए कितना फंक्शनली, कितना उसको मतलब क्योंकि ये सैंग्विवोरस होता है, ब्लड सकिंग होता है, तो ये क्या करता है, ये एक सैंग्विवोरस नेचर का एक ये फायदा है, बेनिफिट है कि भाई 3 लिप्स रहेगा। हमारे यहाँ क्या करती हैं वो लोग उसको कॉस्मेटिक के दृष्टिकोण से वो लोग क्या कर रही हैं, जा करके फॉरेन में 5 लाख 6 लाख रुपया खर्च करके और कॉस्मेटिक सर्जरी करवा करके अपना जो अच्छा खासा लिप्स है उसको बिगाड़ करके आ रही हैं। यहाँ देखिए इसमें क्या है, ये एक चुड़ैल, जो बोलते हैं हम लोग की चुड़ैल लोग क्या करते हैं, खून चूसती है। यहाँ भी लीचेस जो है वो भी क्या है, खून चूसने वाला है। यहाँ पे हीरोइन लोग जो है वो भी वही काम कर रही हैं। तो यहाँ लिप्स का जो फंक्शन है वो क्या है, 3 लिप्स, क्योंकि ये सैंग्विवोरस इन नेचर है तो इसने क्या किया है कि इसमें 3 लिप्स प्रेजेंट है। तो एक सिंपली 3 लिप्स याद करने के लिए एक थोड़ा सा ये जो कि कंटेंट था। देन फिर आते हैं हिरोडीन, ठीक है। हिरोडीन क्या है, एक एंटीकोएगुलेंट है जो कि लीचेस सिक्रीट करते हैं, क्योंकि जहां भी लीचेस ब्लड सक करेंगे तो क्या होगा, ब्लड का क्लॉटिंग होने लगेगा। लेकिन उसको क्या है, क्लॉटिंग से बचाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये एक हिरोडिन नाम का केमिकल सिक्रीट करते हैं जो कि उसको फर्दर क्लॉटिंग से बचाता है। तो ये हिरोडिन याद रखिएगा, बोट्रॉइडल टिश्यू याद रखिएगा, वेलम याद रखिएगा। सीलोम में क्या है, सीलोम में बोट्रॉइडल टिश्यू जो होता है वो भरा हुआ होता है, फिल्ड अप, द सीलोम इज फिल्ड अप विद बोट्रॉइडल टिश्यू। देन हर्माफ्रोडाइट इन नेचर होते हैं, इसमें भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्सेस पाए जाते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देन आते हैं हम टेस्टिस कितना है भाई, 11 पेयर ऑफ टेस्टिस इन्होंने रखा है, क्योंकि ये लोग जो होता है पैरासिटिक इन नेचर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन इनको करना है। तो 11 पेयर ऑफ टेस्टिस है और सेगमेंट है 12 से लेके 22 सेगमेंट तक 11 पेयर ऑफ टेस्टिस जो है इनमें
प्रेजेंट होता है। देन 11th सेगमेंट में क्या है, 11th सेगमेंट में जो है ओवी सैक्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं फ्लेबोटोमी। फ्लेबोटोमी है एक टेक्निक है जिसमें क्या था, ब्लड लेटिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है कि जैसे कि किसी इंसान के अंदर क्या है, ट्यूमर का अगर फॉर्मेशन हो गया है और उस ट्यूमर को सर्जिकली हम लोग क्या करते हैं, अगर नहीं डॉक्टर्स उसको रिमूव कर सकते हैं तो क्या करते हैं कि उन्होंने वो क्या दे देते हैं लीचेस को। तो लीचेस क्या करते हैं, वहां पर वो ट्यूमर्स के जो अंदर का जो मटेरियल होता है ये तो सक करेंगे, क्योंकि सैंग्विवोरस है तो अलोंग विथ ब्लड जो भी लिम्फ वगैरह जो भी वहां पे जो सब्सटेंस जमा होता है उसको ये क्या करते हैं, वो सक करते हैं। तो इससे ट्यूमर का साइज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो मेडिसिनल एस्पेक्ट के में हम लोग यूज करते हैं इस तरह से लीचेस को, कि फ्लेबोटोमी एक टर्म, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फ्लेबोटोमी क्या है कि ब्लड लेटिंग टेक्निक इज अ ब्लड लेटिंग टेक्निक जहां पे ट्यूमर्स का जो साइज है उसको रिड्यूस कराया जाता है बाय इंट्रोडक्शन ऑफ लीचेस। ठीक है, तो ये फ्लेबोटोमी याद रखिएगा। अब आगे इसके हम लोग पढ़ेंगे नेरीज के बारे में। गाइज अब हम आते हैं नेरीज में, और जैसा कि मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन बताया था उस टाइम पे ही बताया था कि नेरीज जो होता है वो पॉलीकीटा का एक मेंबर है। ठीक है, सो दे आर पॉलीकीट्स, जिसमें एक्सटर्नल सेगमेंट इज इक्वल टू इंटरनल सेगमेंट एंड दैट इज द एक्चुअल सेगमेंट। क्लाइटेलम इनमें पाया नहीं जाता है, क्लाइटेलम इज एब्सेंट। सो पैरापोडिया, अब हम इसमें देखते हैं कि देखिए पैरापोडिया पाया जाता है। पैरापोडिया क्या है, पैरापोडिया का काम है लोकोमोशन और रेस्पिरेशन में, ये हेल्प करता है पैरापोडिया। देन इसका सेंसरी स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो देखिए माउथ, यहाँ पे माउथ जो है इसके ऊपर में प्रोस्टोमियम नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये प्रोस्टोमियम जो है, ये प्रोस्टोमियम का जब हम डिटेल जब हम देख रहे हैं तो इसमें क्या पाया जाता है, प्रोस्टोमियम टेंटिकल्स पाया जाता है, प्रोस्टोमियम पाल्प पाया जाता है और 2 पेयर ऑफ आईज यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और जो लास्ट वाला जो हमारा सेगमेंट होता है उसमें एनल सिर्री करके, ठीक है, तो ये सारा जो स्ट्रक्चर्स है दीज ऑल फॉर्म द सेंसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ नेरीज। नाउ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है हेटेरोनेरीज। तो हेटेरोनेरीज क्या है, एंड नेरीज जब होता है, जब नॉर्मल, जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन में वो बरोइंग होता है। ठीक है, लेकिन जब उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है तो उसका बॉडी जो होता है वो ट्रांसफॉर्म कर जाता है इस तरह में। जैसे कुछ पोर्शन इसका है वो जो एसेक्सुअल पार्ट है दैट इज कॉल्ड एटोक, एंड सम ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, सम ऑफ द सेगमेंट्स दे ट्रांसफॉर्म इनटू एपिटोक, दैट transformation of asexual parts into asexual segments into sexual segments, it is called as epitoky। ठीक है, तो ये एपिटोकी टर्म याद रखिएगा। हेटेरोनेरीज यही होता है कि जिस नेरीज में दोनों के दोनों फॉर्म्स जो हैं, सेक्सुअल फॉर्म और एसेक्सुअल फॉर्म, जैसे इसमें यहाँ पे आप सेगमेंट्स में देख रहे हैं, ये होता है हेटेरोनेरीज। देन डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट नेरीज में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और लार्वल फॉर्म जो है ये ट्रोकोफोर लार्वा, इसमें जो कि एक फ्री स्विमिंग लार्वा होता है वो ट्रोकोफोर लार्वा इसमें पाया जाता है गाइज। तो ये इस तरह से हमने एनिलिडा का जो भी सिलेबस था वो टोटली हमने कंप्लीट कर लिया है जेएसएससी पीजीटी को ध्यान में रख करके। इससे जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आप जो भी, और जब आप सॉल्व करेंगे तो इस क्रम में आपको बहुत सारे और एक्स्ट्रा नॉलेज भी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उनको भी सॉल्व कीजिए। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, व्यूज़ बढ़ाते रहिए। आगे के सेगमेंट्स में मैं और कोई टॉपिक देखूंगी कि जो टॉपिक डिफ़िकल्ट लगेगा वो आपके लिए फिर वो मैं टॉपिक लेकर के आऊँगी। ओके गाइज, थैंक यू।